तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वेडनेसडे बंधी हुई दिखाई देती है एक ऐसे साइको किलर के पास में जिसके पास बहुत सारी डॉल बैठी हुई दिखाई देती है, जिसमें सभी डॉल को एक एक करके मारा जाएगा। वेडनेसडे बताना शुरू करती है कि इस साल की पूरी छुट्टी में अपने पावर्स को बढ़ाने में लगाई है। वेडनेसडे फ्यूचर एंड पास्ट दोनों चीज़ों को देख सकती है। वेडनेसडे के पास बचपन से ही बहुत पावर थी, तो उस पावर को और बढ़ाने के लिए वो एक बुक पढ़ा करती थी जिससे उसका पावर बढ़ता था। तो वो बुक को संभाल के रखती थी एंड वो बुक से उसको पावर मिलता था। वेडनेसडे किलर को पकड़ने के लिए अमेरिका जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो अजीबोगरीब चीज़ को पकड़कर जा रही होती है, जिसमें वो कस्टम वाले उसे पकड़ लेते हैं एंड वो बहुत सारे हथियार निकालती है। वेडनेसडे बहुत अजीबोगरीब चीज़ें पकड़ कर जाती है। सब उसे देखकर शौक हो जाते हैं कि ये क्या क्या पकड़ के आई है। फिर उसका बैग चेकिंग करने के लिए बोलते हैं। फिर वो बैग चेकिंग कराती है तो बैग में भी उसका वही सामान निकलता है। फिर वो वेडनेसडे से पूछते हैं कि वो तुम ये सब क्यों पकड़ी हो। तब वो बोलती है कि मुझे एक किलर को मारना है। फिर वो बोलते हैं हाँ तुम अपना बैग दिखाओ। फिर वो बैग दिखाती है, तब उसके बैग से हाथ निकलता है और एक सनस्क्रीन निकलती है। जो वेडनेसडे सनस्क्रीन देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि वेडनेसडे ये सनस्क्रीन नहीं लगाती है। फिर वेडनेसडे को उस किलर का फेस दिखाई देता है। फिर वो उस किलर के पास जाती है जो आइसक्रीम का ट्रक चलाता है। फिर जब वो जाती है तो उसको पता चल जाता है वो उसको मारना चाहता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाई देता है कि वेडनेसडे बंधी हुई होती है। वेडनेसडे बहुत पावरफुल लड़की है। वो अपने साथ थिंग को लेकर आई थी। थिंग इस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है एंड पीटता है और उसे दीवार में धकेल देता है। फिर वेडनेसडे भी अपने आप को छुड़वाकर उसे मारने लग जाती है एंड वेडनेसडे उसे जान से मार देती है। फिर अगले सीन में हमें देखते हैं कि वेडनेसडे का छुट्टी का दिन ख़त्म होने वाला होता है एंड वो स्कूल जाने वाली होती है दोबारा से। एंड इस स्कूल का नाम होता है नेवरमोर अकेडमी, जहाँ पर सिर्फ आउटकास्ट बच्चे ही पढ़ते हैं। आउटकास्ट बच्चे वो बच्चे होते हैं जिसके पास पहले से ही पावर होती है। फिर वेडनेसडे की मम्मी बोलती है कि आज स्कूल जाना है। फिर वो सब स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं। फिर वेडनेसडे को पता चलता है उसका भाई भी इस स्कूल में आने वाला होता है। पिछले सीज़न में हमें ये दिखाई देता है कि उसका भाई छोटा था, इसलिए इस स्कूल में नहीं आता है। लेकिन इस सीज़न में हमें ये दिखाया जाता है कि उसका भाई जो बड़ा हो गया है एंड वो इस स्कूल में आएगा। एंड वो सब स्कूल पहुंच जाते हैं एंड वेडनेसडे के साथ पक्सली भी जाता है एंड वो कहती है उसकी मम्मी वेडनेसडे कि पक्सली का ध्यान रखना। उसकी मम्मी वो कहती है अगर तुम्हें मस्ती करना है तो वेडनेसडे को लिखित पत्र देना पड़ेगा। फिर वो दोनों स्कूल में जाते हैं। इस टाइम वेडनेसडे बहुत ज़्यादा सबकी हीरोइन बन जाती है। वो सब उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं, लेकिन वेडनेसडे बहुत ज़्यादा रहती है। वो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देने वाली। फिर उसके बाद वो एक लड़की से बात करती है। वो कहती है कि तुम तो अब हीरोइन बन गई इस स्कूल की। फिर वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। फिर वेडनेसडे अपने रूम की ओर जाने लगती है। फिर वो अपने रूम की ओर जब जाती है तब वो देखती है कि उसके रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं जो डेकोरेशन कर रहे होते हैं। फिर वेडनेसडे की जो फ्रेंड रहती है वो आती है और कहती है कि तुम कैसी हो।